जो देवेंद्र बबली है, बीजेपी और जेजेपी सरकार मिलकर ठेकेदारों से सीधा सीधा कमीशन खाना चाह रही है और सरपंचों की पावर को छीना जा रहा है। सरपंच भी बहुत सारे घोटाले के मामले में दोषी पाए गए हैं, जहाँ के विषय है कहीं पे करोड़ों का घोटाला गया, क्या कुछ काम है वो अपनी जेब नहीं भर पा रहे, इस वजह से विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इसका ले रही है कंपनी काम करेगी। सरपंच ने तो काम तो बदला काम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए हो, विधायक हो, सांसद हो, जितने भी यहाँ सरपंच हो, जितने अधिकारी हैं, सभी कमीशन होता है सबका, क्या कुछ मानते हैं कहीं ना कहीं तो कमीशन बन जाता है सभी में, कोई 25% है, किसी में 10% है, किसी में 40% है, वो कुछ बचता नहीं ग्रांट के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहिए उसके बारे में? जो सरपंच का भी सौंदा हुआ कुछ ना कुछ, क्या कुछ समस्या अभी इसमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं बताएंगे बदलाव कर सकें कंपनी से। जो बबली जी हैं उन्होंने सरेआम कहा भी सरपंच वो अपना घोटाला करना चाहते थे, जो बीच में बिचौलिए होते थे वो अपना सिस्टम में खुद का जेब नहीं भर पाते, उस वजह से ट्रेनिंग बहुत सही है, लेकिन सरपंच इसका जानबूझ के विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं बबली जी तो सरेआम बिल्कुल बड़े घोटाले करेंगे, सिस्टम अपना नहीं कर पाते, घोटाले लूँगा, जेब नहीं भर पाते। बबली जी अपनी पर्सनल जेब भरना चाह रहे हैं, इससे सरपंच जेब नहीं भरना चाह रहे, बबली जी ने अपनी जेब भरनी है ठेकेदारों से डायरेक्ट। इंडिया का भरोसेमंद टीवी चैनल इंडिया ब्रेकिंग टीवी में, कैथल लाइव टीवी में आपका स्वागत है। पंचायत भवन में कैथल के सरपंच ई ट्रेनिंग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और यहीं पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सरपंचों पर बड़े आरोप लगाए हैं, चाहे चोर को लेकर कहना हो या घोटाले को लेकर तमाम अन्य बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। और फिलहाल ई ट्रेंडिंग में कहाँ दिक्कत है और कहाँ तक सही है, इन मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे सरपंचों से। तो फिलहाल तो तमाम सरपंच हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और आपका कमेंट करके अपनी राय रखें, आपकी क्या राय है इस ई ट्रेंडिंग को लेकर। जो ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग से गाँव का विकास नहीं हो पाएगा। ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदार घटिया मटेरियल यूज करेंगे और जो देवेंद्र बबली है, बीजेपी और जेजेपी सरकार मिलकर ठेकेदारों से सीधा सीधा कमीशन खाना चाह रही है और सरपंचों की पावर को छीना जा रहा है। सरपंच भी बहुत सारे घोटाले के मामले में दोषी पाए गए हैं, जहाँ के विषय है कहीं पे करोड़ों का घोटाला गया, क्या कुछ काम है वो अपनी जेब नहीं भर पा रहे, इस वजह से विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सरपंच कोई भी दोषी नहीं पाया जा रहा है। देखो गांव में लोग क्या है, पक्ष विपक्ष में अपोजिट पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है ब्लेम लगाते रहते हैं लोग हर सरपंच साथी पे। सरपंच अगर कोई ऐसा दोषी है तो उसका जांच करवाया जाए, बगैर जांच तो हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, कंपनी ठेका ले रही है, कंपनी काम करेगी, सरपंच ने तो काम तो बदला काम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई। अगर कोई भी ठेकेदार काम लेता है गांव में तो वो घटिया मटेरियल का यूज करेगा ठेकेदार, और वो घटिया मटेरियल का यूज करेगा तो उसमें वो कोई भी गली बनानी है, पुली बनानी है, वो कम टाइम चलेगी। ऊपर से लेके एमएलए हो, विधायक हो, सांसद हो, जितने भी यहाँ सरपंच हो, जितने अधिकारी हैं, सभी कमीशन होता है सबका, क्या कुछ मानते हैं कहीं ना कहीं तो कमीशन बन जाता है सभी में, कोई 25% है, किसी में 10% है, किसी में 40% है, वो कुछ बचता नहीं ग्रांट के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहिए उसके बारे में? जो सरपंच का भी सौंदा हुआ कुछ ना कुछ, सरपंच का कोई हिस्सा नहीं होता जी, ठीक है। सरपंच तो समाज सेवा के लिए होता है, किसी भी सरपंच साथी का कहीं से कोई हिस्सा नहीं है। सरपंच तो अपने पास से ही पैसे लगाता है। गांव के विकास में आप जब विजिट कर सकते हो, हर सरपंच साथी को लगाने पड़ते हैं। सरपंच की सैलरी क्या 3000 रुपये महीना है, सरपंच का कोई कमीशन नहीं है। सरपंच तो अपने कोठी पहला बढ़िया स्टैंडर्ड के मकान एक प्रोजेक्ट तैयार करना, मतलब वो किस तरह तैयार करना। अभी भी आप जाके विजिट कर लो, जो भी सरपंच साथी हैं सभी के पास मकान है, रहने की व्यवस्था है। तो बगैर सरपंच भी गाँव में अच्छे लोग मकान बनाते हैं, लेकिन वो क्या ऐसा थोड़े होता है। और भी सरपंचों के पास तो अपने बिजनेस भी होते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, मेहनत करते हैं। कोई आरोप तो साबित करके दिखाए ना, आरोप लगाने से क्या होता है। ई ट्रेंडिंग में कहाँ दिक्कत है, क्या कुछ समस्या अभी इसमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं बताएंगे बदलाव कर सकें कंपनी थोड़ा उसमें। ई टेंडरिंग को बंद करना पड़ेगा जीजेपी और बीजेपी सरकार को। ई टेंडरिंग से पूरी सरपंच एसोसिएशन खिलाफ है। ई टेंडरिंग से हम जो ठेकेदारों से कमीशन खाना सारी सरकार, वो हम नहीं होने देंगे। अगर ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार काम करवाती है तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, अगर ठेकेदार से हमने काम करवाया, अगर सरपंच कहता है ये घटिया मटेरियल यूज करा है, हम इसको पास नहीं होने देंगे। एक सप्ताह के अंदर सरपंच अगर ये बोलता है भाई हमें इसको पास नहीं होने दूंगा, तो सरपंच के एक सप्ताह के अंदर साइन नहीं करता बिल पे, तो बीडीपी ऑफिस में चला जाएगा। तो पहले पावर कितनी चाहिए सरपंच इतने लाख तक का काम कर सके सरपंच? कम से कम सरपंचों को 25 लाख रुपए की पावर होनी चाहिए, जिससे हम अपने गाँव का विकास कर सकें। और सरकार को हम कहना चाह रहे हैं कि सरपंचों की वो निगरानी रखे, भाई हम अगर सरपंच साथी कोई भी घटिया मटेरियल यूज करता है, उसमें जांच का विषय है, वो कर सकते हैं। सरपंच जो ठेकेदारी का काम करेंगे उसको पास करने वाला कौन है? सरकार के अधिकारी हैं। अगर सरपंच कोई घटिया मटेरियल यूज करता है किसी में, गली में, कोई चौपाल में, जो भी गाँव में विकास कार्य करता है, तो उसको पास ना करें। देखते हैं कहीं सरकार बात मानेगी आपकी? सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। सरकार किसानों ने भी बहुत ज़्यादा, लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं, और तमाम 76 हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, तो तमाम बहुत सारे अधिकारी हो सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं, वो भी परेशान हो चुके हैं। क्या देखते हैं कहीं?
दिन प्रतिदिन सरकार का विरोध बढ़ता जा रहा है। अगर हमारी सरकार ने मांगे नहीं मानी, कल हमने सीएम साहब का प्रोग्राम है नरवाना में, वहाँ भी इसका विरोध करेंगे। और कल डिप्टी सीएम का कैथल में विरोध किया सरपंच एसोसिएशन ने, कल भी पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन और गांव के लोग, ये सरपंचों का नुकसान नहीं है, गांव की जनता का भी नुकसान। बबली जी हैं, उन्होंने सरेआम कहा भी सरपंच वो अपना घोटाला करना चाहते थे, जो बीच में बिचौलिए होते थे वो अपना सिस्टम में खुद का जेब नहीं भर पाते, उस वजह से ट्रेनिंग बहुत सही है, लेकिन सरपंच इसका जानबूझ के विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं बबली जी तो सरेआम बिल्कुल ये ई टेंडरिंग बबली जी के लिए सही है। बबली जी अपनी पर्सनल जेब भरना चाह रहे हैं इससे, सरपंच जेब नहीं भरना चाह रहे। बबली जी ने अपनी जेब भरनी है ठेकेदारों से डायरेक्ट। वो गांव का विकास नहीं चाह रहे अच्छे तरीके से हो, वो सिर्फ ई टेंडरिंग के माध्यम से अपनी जेब भरना चाह रहे हैं। मैं गजय सिंह सरपंच ग्राम पंचायत ब्लॉक कैथल उपाध्यक्ष। अगर बात करें फिलहाल 2 साल से, अगर बात करें फिलहाल क्या कुछ विकास गाँव के अंदर विकास हुआ सरकार के फिलहाल किसी का पावर की सरकार? देखिए 2021 के जनवरी के अंदर पंचायतें भंग हो चुकी थी। पंचायत भंग होने के बाद में जो कार्यभार था ग्राम से वीडियो ब्लॉक स्तर के ऊपर और जो प्रगतिकारी हैं उन्होंने अपने प्रस्ताव डाले हैं, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर ग्राउंड के ऊपर कोई कागज में काम हो रहे हैं, ग्राउंड पर कोई काम नहीं, किसी गाँव में घोटाले हो रहे हैं बिल्कुल कोई गांव में कोई मतलब वो नहीं रहा। आप किसी गांव में जाकर सर्वे करके देख लो, कोई काम नहीं हो रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम गांव के अंदर गंदा पानी की निकासी हो रही है। किसी गांव में भी जाओ गंदा पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल तालाब भरे और फ्लोरे हैं बिल्कुल, और गलियां के अंदर बिल्कुल बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल बुरा है। और जो पंचायतें चुनी गई हैं, सरकार ने जो पंचायतों का चुनाव कराया है, 2 साल वर्ष कराया है, और उसके बाद भी सरपंच उन्होंने गांव स्तर के ऊपर जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए गांव की जो जन समस्याएं हैं उनको पूरा करने के सरपंच को प्राथमिकता देने के लिए है। हम अपनी मांगे ई टेंडरिंग के खिलाफ नहीं, हम ई टेंडरिंग करो, जो बड़े प्रोजेक्ट हो नहीं उन पर करवा। सरपंचों की मांग है कम से कम 25 लाख रुपए तक का काम करने का अधिकार पंचायतों को दिया 2 लाख तो दूसरा है मंत्री महोदय, 1 मिनट जी, मंत्री महोदय कह रहे हैं भाई सर पंचायत तो गली नाली तक करा लीजिए। गाँव के अंदर पब्लिक हेल्थ द्वारा जितने भी गाँव की गलियाँ आनी सारी पाड़ का दोबारा पाइप बिछा दी, वो सारी गली ऊपर खापड़ हो रही है, सारी खराब हो रही है। उनको कौन करेगा? सरकार भी कोई 2 साल में ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल भी कागजी कार्रवाई करी है। तो हमारी मेन मांग है पूरा हरियाणा की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके मुताबिक हर जिला स्तर के ऊपर सभी सरपंच बैठे हैं, सभी का सरकार के खिलाफ विरोध है, और पंचायत मंत्री के खिलाफ जो ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, मतलब वो 2 साल के अंदर कितने विकास कार्य हैं आपसे पूछो भैया, अपना गाँव में विकास कार्य करवा। तो सरपंच की पोल हमारे जी सरपंच की पोल खोल रहा है, तो अपना नहीं कर पाते घोटाले लूंगा, जेब नहीं पर पाते हम भी पोल खोल लेंगे। मैं पब्लिक से विनती करता हूँ कि 2 साल के अंदर जितनी ग्रांट गाँवों में आई हैं वो गांव स्तर पर स्टेज पर बता दे भाई इतनी ग्रांट फलाना डिस्ट्रिक्ट में, इतनी फलाना मैं मान दूंगा, जो कहेंगे आप उसके पीछे करें, ठीक है। पंचायत मंत्री के होने के नाते इतने बड़े मतलब बयान सरपंचों को निराधार आरोप लाने हैं। सरपंच चार्ज भी नहीं, उससे पहले चोर कहना शुरू कर दिया। तो मैं तो सद्बुद्धि जो परमात्मा से विनती करूँ, सद्बुद्धि दे, और तो अपना काम देगा, बस की बात नहीं, रिजाइन करके बैठ जाए, दूसरे बते वाले मंत्री 2024 में क्या देखो किसके अलावा 24 के अंदर तो जी पर्ची नहीं मिलती, जमात जब्त है कि बस्तर थाना नहीं मिलता, बीजेपी जेजेपी की जमात जब्त बिल्कुल साफ है। गाँव के अंदर बस्तर थाना आप तो समर्थन करें सरकार का, अभी भी समर्थन करें आपने सरकार नहीं, समर्थन तो सुनो भी, अगर सरपंचों की मांग मानेंगे नहीं तो सरपंच सुनो भी, अगर विधायक गाँव में आता है, मुख्यमंत्री जी आए टवाना के अंदर आए, बल्कि जिन्हें स्टेज के ऊपर अपनी मांग रखी है, क्योंकि अगर गांव में कोई मंत्री आएगा तो कौन रखेगा? सरपंच रखेगा मांग भी, ये समस्या है। सरपंच को काम करने की पावर है नहीं उसके पास में। सुनो जी, 2 लाख की पार्टी थी, 2 लाख के अंदर 18% GST ला दिया, 36,000 रुपये चले, 1 चौंठ बच गई। 1 चौंठ में क्या काम करेगा सरपंच? बताओ, कुछ नहीं करता। तो मांग ये है, कंपनी तो है, कंपनी तो करेगी काम। सुनो जी, कंपनी की मांग करेंगे नहीं, कंपनी पता क्या है, जो कंपनी टेंडर लेगी नहीं, पहले तो माइनस में लेगी, वो मान लो 10 लाख का है, वो पहली बात तो 980 में ले कैसे वो हमारी समझ चला गया। उसके बाद में जो ठेकेदार काम कर रहा है, कंपनी काम करेगी, वो भी कमाना खर्चा, और जो अधिकारी के पास में कागज ले जाएगा, मैं क्यों साइन करेंगे जाके? मौका पर कोई अधिकारी जाकर देता है कैसे तो ब्लॉक लग रहे हैं, कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी है। लैब के अंदर टेस्ट करो ब्लॉकों ने, बिन की क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कितनी है। तो सरपंच तो गाँव का विकास करने के लिए बने हैं, और हमारी स्पेशल मांग है बबली जी से, गाँव के CCTV कैमरे लगाए जाएँ, डस्टबिन रखवाए जाएँ, और क्या नाम पार्क बनाए जाएँ, जितनी भी गलियाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, स्कूलें अपग्रेड किए जाएँ, और जो मतलब है कि जितने भी स्कूलों के अंदर कमरे की व्यवस्था नहीं है, वहाँ नहीं है, टीचर पूरे नहीं है, पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन सरकार तो कागजों तक सीमित है बस। लेकिन अगर बात करें, पहले सरपंच भी रहे हैं बहुत सारे, लेकिन गांव के अगर हालात की बात करें, विकास कार्य को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गांव के हालात आज भी वो भी हैं, बुरा हालात भी गाँव में, समस्या देखो, टूटी पड़ी है, सड़क टूटी पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल। पहले सरपंच बहुत सारे रह गए। जो सरपंच पहले उनका कार्यकाल पूरा हो लिया,
उसके बाद में नई पंचायत आई, बीच में 2 साल गैप हो गया। 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं, सरकार तो अपना पल्ला झाड़ दिया। 20 के अंदर ताजा कोरोना आ गया, 21 के अंदर कह दिया किसान आंदोलन लग गया, गाँव में काम करने नहीं पाए। ये 22 आए तो 22 के अंदर पहले क्या किसान दर न भरे, फिर नंबरदार का पीछे पड़ गई, अब सरपंच का पीछे पड़ रहे हैं। ये चाहते क्या है हमारे को पता नहीं है, मतलब चाह क्या रही है सरकार। तो हमारी तो ये मांग है उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे और भाई ये विरोध करना छोड़ दे। मतलब बबली ने की चेतावनी दो फिर आप बबली ने लास्ट बबली जी से चेतावनी ये दे हैं भाई गांव के विकास आप मंच पे तो कहो बैठ के, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहे हैं, आप ग्रांट भेजो। जो क्या नहीं भाई फलाना गांव में इतनी ग्रांट आएगी, काफी बड़े सिर्फ पीआरआई के पैसे आए, पीआरआई कोई पैसा नहीं आ रहा किसी सरपंच के पास नहीं बैठे, सबूत दिखाना। पीआरआई पूरे गांव में नहीं बबली जी का आई। कहना है कि अगर अभी जो भी काम होंगे ना विकास कार्यों जो भी ग्रांट लगेगी उसको लिखित रूप में दिया जाओ, सड़क में मैंने पोस्टर लगाए जाऊंगे उसके हैं, उसके बबली जी का कहना है। मैं सुनो भी माम तो ये मांग करा औरों को भी हम ये मतलब ये भाइयों को मैसेज ये दे रहे हैं भाई गांव के अंदर एक मॉडल गांव बनाना है हमने। मॉडल गांव कैसे बनेगा, हर गांव के अंदर सफाई की व्यवस्था, सफाई कराने के लिए ग्रांट हो। एक जेबी चलती है नहीं, वो कम से कम 1000 रुपये घंटा, जो बड़ी जेबी सी जो तालाब हम लाते हैं 2000 रुपये घंटा लेती है वहाँ। और जो सफाई करने वाले हैं वो जो ट्रैक्टर ट्रैली वाला लगा है, एक सरपंच 2-2 लाख रुपये अपनी जेब से ला गाँव की सफाई कराई है और मौका वीडियो बना रखे हैं, आप देख लीजिए। मतलब तो मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ बबली जी को, अगर गाँव का विकास चाहिए नहीं तो इनको सरपंचों को फंड दो, 25 लाख तक की मंजूरी दो काम करने की। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको आप बेस कर, हमारा कोई इतराज़ नहीं है। तो हमारी तो यही विनती है। बड़े प्रोजेक्ट भी होने चाहिए गाँव के अंदर, वो भी नहीं सुनो जी, बड़े प्रोजेक्ट क्या है कि गांव के अंदर कॉमन सेंटर हो, गांव के अंदर मान लो 2 पंचायत हैं तो वहाँ होना चाहिए। अगर एक पंचायत तो कॉमन सेंटर होना चाहिए, उनके खेल ग्राउंड बना दिए तो उनके अंदर मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यायामशाला वगैरह नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जरा बढ़िया चल रहा है। अब सारे सरपंच साथी क्या लगा सरकार मैंने कहीं अपने पूरा जोर ला रखा, लगातार सरकार में विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ धरनाबाजी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे मतलब सरकार मानने की बात? मानना पड़ा सरकार ने, बिल्कुल मानना पड़ा। अच्छा हाँ मान जाइए, अच्छी बात है। नहीं आगे फिर इलेक्शन आने लग रहे हैं अपने, बिल्कुल जमान जब्त कराना पड़ता है। बिल्कुल देखो जो सरकार के खिलाफ जाए सरपंच सभी। हाँ फिर मजबूरी होगी नहीं काम जी। मैंने अगर बात करा फिर ई ट्रेंडिंग में मेरी समस्या की है, मेरे कहाँ दिक्कत आ रही है भाई हमारे इसमें समस्या पता ना क्या दिक्कत है भाई सब टेंडरिंग में सीधी समस्या है भाई। पहला तो टेंडर वैसे डाउन है भाई, वो 50 लाख का टेंडर है, वो 30 का भरे पाओ, फिर उसमें जो टेंडर लेगा वो कमाओगा। हर सरपंच जो जवाबदेही सारी सरपंच की। हाँ भाई काम वो किसा भी करो, वाड़ करो, सारा गांव वाले तो सरपंच ने कहेंगे। हाँ दोस्तों सरपंच पड़ा जाएगा। बिल्कुल यही है भाई, सरकार तो विनती हाथ से जुड़ा विनती करा भाई या इस समस्या ना जल्दी उसका सोल्यूशन करो, क्यों गांव वाले तो सारे आन पिला के अभी गांव के काम रुक चुके हैं बिल्कुल ना, काम हो रहे गांव के भी धरना की वजह से बैठे सरपंच धरना बैठे बेचारे मजबूरी में है नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। बाकी सरकार ने मानना पड़ा है भाई, बिल्कुल मानना पड़ा है, सारे कर रहे हो रहे हैं सारे सरपंच। हाँ बिल्कुल। सरकार ने लगातार पीछे से तिरंगा अभियान की शुरुआत करी थी 15 अगस्त पर, और सरकार रोजगार अभियान की शुरुआत नहीं कर रही। कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़े हुए हैं, क्या लग रहा भाई है साहब सरकार ध्यान भटका रखा है? ऐसा है सरकार की कोई योजना कोई भी आओ वो सरपंच के माध्यम है भाई। सरकार के जो विकास कार्य हैं भाई, और हम तो नए सरपंच बने हैं भाई, एक जुनून है काम करने का। और सरकार ने बम ठंडे कर दिए भाई, अच्छी बात तो है को नहीं। हाँ अच्छी बात तो है को नहीं भाई। और बिल्कुल मान जाए सरकार भाई, माम दो काम बनाएगा, सब बनाएंगे, चल जाए बिल्कुल है भाई। ठीक है, धन्यवाद।